अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना जैदी की मूवी नायाब आने में अब चंद ही रोज़ बाकी हैं और प्रमोशन और मार्केटिंग बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से चल रही है। लेकिन इसी प्रमोशन और मार्केटिंग में यमुना जैदी एक मौके पर फंस भी गई हैं और नायाब ने यमुना जैदी को फंसा दिया उनके फैंस के ही सामने। क्या वाक़या हुआ है और क्यों यमुना जैदी फंसी हैं? बहुत ही सादा सा सवाल यमुना जैदी से किया गया, लेकिन इसका जवाब इतना मुश्किल क्यों हो गया, इस वीडियो में डिटेल आपके सामने रखते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आपके सामने फ़ौरी और बर वक्त पहुँचते रहें। आप सबको पता है कि नायाब 26 जनवरी को रिलीज़ होने जा रही है और अब तो बस समझिए कि गिनती के 3-4 रोज़ ही बाकी रह गए हैं और प्रमोशन इस वक्त शहर-शहर जाकर हो रही है। ना सिर्फ मुख्तलिफ लाइव इवेंट्स में शिरकत की जा रही है, बल्कि टीवी शोज़ में भी जाकर प्रमोशनल कैंपेन चलाई जा रही है और वहाँ पर ज़ाहिर है कि चूँकि लाइव ऑडियंस बैठी होती है, कहीं से कोई भी सवाल आ जाता है और उस सवाल का उसी वक़्त जवाब देना होता है, सोचने का मौका नहीं होता। तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सवाल हो जाते हैं जो कि वहाँ बैठे पे लोगों को मुश्किल में भी डाल देते हैं और यही कुछ यमुना ज़ैदी के साथ हुआ जब वो एक टीवी शो के प्रोग्राम में बैठी थीं और ऑडियंस में से उनके एक फ़ैन ने ये सवाल उनसे पूछा कि उनके नज़दीक जो अभी तक उन्होंने जितने भी रोल्स किए हैं, उसमें और जितने भी प्रोजेक्ट्स में काम किया है, तो सबसे ज़बरदस्त प्रोजेक्ट और सबसे ज़बरदस्त रोल उनका कौन-सा रहा? तेरे बिन या नायाब? अब ये 2 ऑप्शन जब दे दिए किसी ने, तो यहाँ पर फिर मामला बड़ा फँस जाता है। अब ज़ाहिर है कि यमुना ज़ैदी का सबसे बड़ा मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा तेरे बिन है और उससे ज़्यादा हिट ड्रामा, उससे ज़्यादा मशहूर और मकबूल तरीन ड्रामा कोई यमुना ज़ैदी ने नहीं किया। जबकि इससे पहले भी उन्होंने बड़े-बड़े ब्लॉकबस्टर ड्रामे दिए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वहाज अली के साथ जो उनकी जोड़ी तेरे बिन में जिस तरह पसंद की गई, तो उसकी फिर माज़ी में कोई मिसाल नहीं मिलती। और अब ज़ाहिर है कि इस वक़्त चूँकि वो अपना फ़िल्मी डेब्यू करने जा रही हैं, तो नायाब से भी उनके लिए उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशन है और नायाब उनके इस करियर में बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है इस हवाले से कि उनकी पहली मूवी है और जब सिनेमा पर अब उनको इंट्रोड्यूस ये नायाब करवा रही है तो इस वक्त वो एक बिल्कुल ऑल आउट जाकर यानी अपना समझें कि एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट जो भी उनके पास वक़्त है, जो भी एनर्जी है वो पूरी की पूरी नायाब की प्रमोशन पर लगा रही हैं। तो अब ये दोनों ही प्रोजेक्ट उनके लिए बड़े अहम हैं। ज़ाहिर है अब तेरे बिन का अगर वो नाम लेती हैं, उस वक़्त वहाँ पर जवाब देती तो शायद नायाब के मेकर्स, नायाब के प्रोड्यूसर ज़रूर फ़ील करते कि इतना पैसा लगाकर मूवी बनाई गई यमुना ज़ैदी के नाम पर और उनके कैरेक्टर को मरकज़ी रखा गया और उन्होंने तेरे बिन का नाम ले दिया और फिर इसी तरह अगर नायाब का वो नाम ले लेती तो शायद जो तेरे बिन की वैल्यू थी उसको फिर ये बात समझी जाती कि कहीं उसको डाउन करने की कोशिश की गई है। तो बहरहाल उन्होंने दोनों में से किसी एक का भी अलहदा से नाम नहीं लिया, बल्कि एक दरमियानी राह निकाली कि नायाब भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और तेरे बिन तो वो तो है ही ज़ाहिर है एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ड्रामा, एक सबका फेवरेट ड्रामा। तो बहरहाल इस सवाल के जवाब में थोड़ा सोचना पड़ा यमुना ज़ैदी को, थोड़ा-सा एक कन्फ्यूजन नज़र आई कि हाँ, दोनों में से किसी एक की चॉइस बड़ी मुश्किल हो सकती है। तेरे बिन एक ऐसा ड्रामा है जो कि दुनिया में अपनी धाक बिठा चुका है, दुनिया में अपने आप को मनवा चुका है, नायाब को अभी आना है और अगर ज़ाहिर है कि उसके आने से पहले ही किसी और कैरेक्टर को या प्रोजेक्ट को चूज़ कर लिया जाएगा, तो उसकी मार्केटिंग, उसकी प्रमोशन भी मुतासिर हो सकती है। फिर लोग उसकी क्वालिटी पर भी शक कर सकते हैं, तो शायद इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्डली जाकर तेरे बिन का नाम नहीं लिया गया। तो बहरहाल इस पर लोगों का भी रिएक्शन सामने आया, चूँकि लोगों के लिए तो तेरे बिन से बढ़कर कुछ है नहीं अभी तक। जितने भी ड्रामे लोगों ने देखे हैं, जितनी भी जोड़ियाँ देखी हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को तेरे बिन और वहाज अली और यमुना ज़ैदी की जोड़ी पसंद आई है। तो अब बहरहाल इस तरह की जब कैंपेन्स होती हैं, तो इस तरह के ट्रिकी सवाल हो भी जाते हैं और वक़्ती तौर पर एक थोड़ी-सी कन्फ्यूजन भी हो जाती है, थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल अच्छे तरीके से यमुना ज़ैदी ने इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। तो आने वाली वीडियोज़ में आपको नायाब की प्रमोशन से मुतालिक और तेरे बिन के सीज़न 2 से मुतालिक कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो पहुँचानी हैं और वो आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।